बात रूस के खजान की करें तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एलएसी पर तनाव अब घटने लगा है, यानी जमीन पर अब वो नजर आ रहा है। दोनों देशों में समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देपसांग और डेमचौक इलाकों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। कजान में मोदी और पुतिन की दोस्ती का दिखा दम। ब्रिक्स में मोदी जिनपिंग मुलाकात का दिखा असर। समझौते के बाद अब एलएसी पर एक्शन। एलएसी पर भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू। डेमचौक और देपसांग पॉइंट से हटने लगी चीनी सेना। ब्रिक्स सम्मेलन में जय, भारत की कूटनीतिक विजय। रूस के कजान शहर में व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने अमेरिका तक का माथा ठनका दिया। जब एशिया के 3 सबसे ताकतवर और धुरंधर नेता मिले तो बाकी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ही बदल गई। मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात ने बरसों पहले रिश्तों पर पड़ी बर्फ को ही पिघला दिया और अब उसका असर भी दिखने लगा है। 5 साल बाद पीएम मोदी और जिनपिंग एक टेबल पर बैठे तो रिश्तों की नई इबारत लिखी गई। अब उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। दरअसल 4 दिन पहले हुए नए पेट्रोलिंग समझौते के बाद भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। देपसांग से लेकर डेमचौक तक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जरूर शुरू हो गया है। काम भी लगभग 40 से 50% पूरा हो चुका है, लेकिन जब ये 100% होगा तब जाके जमीनी और एरियल सर्वे किया जाएगा और उसकी सफलता के बाद ही गलवान सहित 4 अन्य पेट्रोलिंग पॉइंट पर बातचीत शुरू होगी और वहां भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट यानी तंबू और शेड हटाना शुरू कर दिए हैं। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी सेनाएं पीछे ले जा रही हैं। दोनों पक्षों ने अपने एक तंबू और इलाके में कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। डेमचौक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की तरफ पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के दूसरी तरफ यानी पूरब की ओर वापस जा रहे हैं। चाइना की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। देखिए ना, चाइना भी बहुत सारे कारणों के, साउथ ईस्ट एशिया सी के कारण हो, ताइवान का मसला हो या उसके ट्रेड जो हो, उसकी वजह से थोड़ा आइसोलेट हो रहा है, तो वो भी उसका भी कुछ मजबूरियां हैं। तो इस बार जो पेशेंस रखकर हिंदुस्तान का जो है बातचीत और डिप्लोमेसी से ही सुधार किया जा सकता है, युद्ध से नहीं, वॉर से नहीं किया जा सकता है। और थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट भी होने लग गया, शुरू हुआ है। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद डेमचौक और देपसांग में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेंगी, लेकिन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट इतना सरल नहीं था। इसके पीछे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। दरअसल भारत और चीन के कोर कमांडर्स ने 21 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे नए पेट्रोलिंग समझौते पर दस्तखत दिए थे। 22 अक्टूबर को स्थानीय सैन्य कमांडरों के बीच एलएसी एग्रीमेंट और डिसएंगेजमेंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। 23 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच 5 साल बाद ब्रिक्स सम्मेलन के साइड लाइन में राष्ट्राध्यक्ष लेवल बातचीत का रास्ता खुला। 23 अक्टूबर को ही ब्रिक्स में साइड लाइन में रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बातचीत के साथ ही देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाना शुरू हुआ। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार
पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। जून 2020 में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन की साजिश सामने आई थी। चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब हिंद के शूरवीरों ने दिया था और चीन को करारा सबक सिखाया था। चार साल बाद एलएसी पर तनाव कम हुआ है। चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। भारत के कड़े रुख के बाद विस्तारवादी चीन को झुकना पड़ा और एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौते पर सहमति बन गई। 近段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前，双方已就有关问题达成了解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。 भारत और चीन के बीच हुई इस द्विपक्षीय मीटिंग में दोनों देशों में सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है, जिसका पीएम मोदी ने भी स्वागत किया। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात के बाद सीमा से चीन की सेनाएं हटने लगी हैं, यानी चीन अपनी विस्तारवादी सोच से पीछे हटने को मजबूर हुआ है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।